दोस्तों इन गैस जायंट्स के रिंग्स को देखकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है, इनर प्लैनेट्स यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स में ऐसी रिंग्स देखने को क्यों नहीं मिलती। स्पेशली अगर अर्थ की बात करें तो क्या इन 4.5 बिलियन ईयर्स में कभी ऐसा समय नहीं आया जब अर्थ की खुद की रिंग सिस्टम हुआ करती हो। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अर्थ की हिस्ट्री में एक समय ऐसा भी था जब अर्थ की खुद की रिंग सिस्टम हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, अर्थ भी कभी सैटर्न जैसे दिखा करता था। अर्थ पे कब और कैसे ये रिंग सिस्टम्स आए और वो आज क्यों नहीं हैं, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि क्या होता अगर अर्थ पे आज भी ये रिंग सिस्टम मौजूद होती तो इन रिंग सिस्टम का हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता। आइए आगे जानते हैं। अर्थ के अर्ली हिस्ट्री की तरह अगर आज भी अर्थ के रिंग सिस्टम्स होती तो वो पॉसिबली इक्वेटर के आसपास ही होती। पृथ्वी पे अलग अलग जगह रह रहे लोगों को ये अलग अलग दिखाई पड़ती। जो देश इक्वेटर के पास होते जैसे कि इक्वाडोर, कीनिया और इंडोनेशिया, यहाँ के लोगों को ये रिंग्स एक पतली सी वर्टिकल लाइंस की तरह दिखती जो होराइजन से शुरू होकर आसमान तक जाती दिखती। आर्कटिक सर्कल के पास ये कुछ इस तरह की दिखती। बाकी जगह पे ये रेनबो की तरह एक आर्क के फॉर्म में दिखती। फ्रेंड्स, अर्थ की रिंग्स आइस से नहीं बनी होती बल्कि रॉक्स और डस्ट से बनी होती और ज्यादातर चांस है कि वो रिंग्स ब्राइट होती। जब इन रिंग्स पे सूरज की रोशनी पड़ती तो वो सफेद रंग की चमकने लगती। हम ये इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? वेल, ये आपको आगे जाकर समझ आ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल ये याद रखिए, चाहे दिन हो या रात, अर्थ की ये रिंग्स पूरे टाइम आसमान में एग्जैक्टली उसी पोजीशन में हर दिन हर साल तेज चमकते हुए दिखाई पड़ती। सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती ये रिंग्स रात में भी ये इतने तेज चमकती कि रात को भी हल्का सा उजाला हमेशा देखने को मिलता। अंधेरी काली रात वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता, स्पेशली उन एरियाज में जो इन रिंग्स के आसपास होते। फ्रेंड्स, अगर दिन की बात करें तो दिन में ये रिंग्स जहां एक तरफ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही होती तो दूसरी तरफ रिंग्स की एक लंबी सी शैडो अर्थ पर पूरे टाइम पड़ती रहती, जो इन एरियाज को हल्के अंधेरे में और ठंडा रखती। पेड़ पौधे से लेकर जानवरों तक सब कुछ इन परमानेंट शैडो रीजन्स में बदल जाता। यहाँ पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाता। सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये रिंग्स पूरे अर्थ के क्लाइमेट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और वेदर पैटर्न्स को भी अफेक्ट करती। जैसे मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ओशियंस में टाइड्स देखने को मिलती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रिंग्स की वजह से भी ओशियंस में ग्रेविटेशनल पुल लगती जो टाइड्स को सीवियर और अनप्रेडिक्टेबल बना देती। दोस्तों, अर्थ पर अगर रिंग्स आज भी होती तो इसका साफ साफ ये मतलब होता कि ये रिंग्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हैं। ऐसे में ये रिंग्स रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में हमारी खूब मदद करती। इन रिंग्स को स्टडी करके साइंटिस्ट को ना बस अर्थ के बारे में बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती थी। बस इतना ही नहीं, ये रिंग्स नेचुरल रिसोर्स का एक बहुत बड़ा भंडार भी होती। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि रॉक्स, मेटल्स या फिर वाटर, जिनको आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रैक्ट भी कर सकते थे। अब ये बात अलग है कि उस नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना हक जमाने के लिए कई मेजर पावर्स आपस में लड़ पड़ती, जिसमें चाइना और यूएस का नाम सबसे ऊपर होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अर्थ की रिंग्स ट्रेवल करते टाइम एक नेचुरल कंपास का भी काम करती। पुराने जमाने में जहां लोग नॉर्थ स्टार का नेचुरल कंपास की तरह यूज करते थे, उससे अच्छा विकल्प इन रिंग्स का यूज करना होता। ये तो दिन में भी इजीली दिखाई पड़ जाते, अनलाइक स्टार्स। लेकिन जहां अर्लियर टाइम्स में ये नेविगेशन में हमारी मदद कर रहे होते, वहीं मॉडर्न टाइम्स में ये सैटेलाइट नेविगेशन में इंटरप्ट कर रहे होते। ये रिंग सैटेलाइट से आ रही सिग्नल्स को इंटरफेयर करके नेविगेशन, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी बाधा डाल रहे होते। जैसे कि हमने पहले ही जाना था कि अर्थ की रिंग्स की खुद की ग्रेविटी होती। अब ये ग्रेविटी जहाँ एक तरफ हमारे ओशियंस पे लग रही होती तो दूसरी तरफ स्पेस पे लग रही होती, जिससे स्पेस में मौजूद डेब्री इनकी तरफ खींचे चले आते। ये डेब्री ना सिर्फ सैटेलाइट्स के लिए एक खतरा होती बल्कि स्पेसक्राफ्ट्स का भी इनसे टकरा जाने का खतरा बना रहता। जब भी स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च करे जाते तो ध्यान देना पड़ता कि कहीं वो जाकर इन रिंग्स से या उनके पास मौजूद डेब्री से न टकरा जाए।
दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अर्थ की रिंग्स सफेद और चमकदार होगी, याद है ना आपको? अब मैंने ऐसा क्यों बोला था, ये जानने के लिए हमें 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा, जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी। उस टाइम मार्स का साइज का एक प्लेनेट थिया अर्थ से आके टकरा गया था। थिया अर्थ से टकराने पे खुद तो चूर चूर हो जाता है, साथ में अर्थ का एक बड़े हिस्से को भी कई टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर ये सारे टुकड़े स्पेस में अर्थ के ही चारों तरफ घूमने लगते हैं। दोस्तों, इन घूमते हुए टुकड़ों से ही अर्थ की एक टेम्पररी रिंग सिस्टम बनती है। टेम्पररी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टुकड़े कुछ ही सालों में ग्रेविटी की मदद से एक दूसरे के साथ चिपक कर एक बड़ा सा गोला तैयार कर देते हैं। ये गोला आज के टाइम कोई और नहीं, हमारी मून है दोस्तों। अब मून को देखने पर तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी पड़ने पर वो तेज चमकने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके ही मटेरियल से रिंग्स बने होंगे तो वो भी सनलाइट पड़ने पे तेज चमकते होंगे, है ना? खैर, अब हमें ये समझ में आ गया है कि एंशिएंट अर्थ की रिंग्स गायब कहाँ हो गई। वो सब चिपक कर मून बन गए, है ना? अर्थ की हिस्ट्री एकदम अमेजिंग। फ्रेंड्स, अर्थ के फॉर्मेशन में कई ऐसी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई थी जिनको देखने पर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कभी अर्थ ऐसे भी दिख सकती है। अर्थ की इन अलग अलग स्टेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना भूलिएगा मत। बाय।